केस जीत गए, हम केस जीत गए कामिनी। I'm so happy for you, darling. अरे खुश तो तुम कल होगी। याद है मैंने तुमसे कहा था कि जिस दिन मैंने एक केस जीता उसके दूसरे ही दिन हम शादी कर लेंगे। Guess what, baby? We are getting married tomorrow. I love you, my baby. प्लीज सर जुड़ा, मुझे एक मौका और दीजिए। हम हाई कोर्ट में जाएंगे सर। आई विल विन द केस फॉर यू। मैं आपका केस भी फ्री में लड़ूंगा सर। सर आप कहे तो आपके दिए हुए पैसे भी वापस कर दूंगा। सर सर प्लीज सर, प्लीज सर। सर जुड़ा कह रहे हैं कि वो किसी से फ्री में काम नहीं करवाते। सर जुड़ा दिए हुए पैसे वापस नहीं लेते। गुड बाय मिस्टर सैम। प्लीज सर जुड़ा, सर मुझे एक चांस और दे दीजिए। सर मुझे माफ कर दीजिए। सर मुझे माफ कर दीजिए। Okay, congratulations. Now your husband arrived. Thank you very much. Okay. कामिनी वर्मा। हेलो मिसेस वर्मा। Yes, Mr. Verma. हाय माँ, मैं केप टाउन से बोल रहा हूँ। गेस व्हाट माँ, हम लोग केस जीत गए। अच्छा? तुम्हें मालूम क्या हुआ? सर जूड़ा ने रिश्वत खिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब सारी प्रॉपर्टी माँ हमारे नाम हो जाएगी। भगवान हमेशा सच्चे आदमी की ही मदद करता है। तेरी इस कामयाबी से मैं बहुत खुश हूँ बेटे। ये सब देवी माँ की कृपा है, जिसका मंदिर मैं तुम्हारे नाम से बनवा रही हूँ। पर तू वापस कब आ रहा है? हम कल आ रहे हैं माँ। हम? तेरे साथ कोई और भी है क्या? तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज ला रहा हूँ अपने साथ। पहले तुम थोड़ा नाराज होगी, पर हम श्योर बाद में तुम बहुत खुश हो जाओगी। ये कैसा सरप्राइज है? माँ अगर बता दूंगा तो सरप्राइज कैसे दूंगा? मामा मुझे भी भैया से बात करनी है। ले पिंकी से बात कर। करो माँ। पिंकी। हेलो भैया। So how you my sweet innocent little बेवकूफ sister? भैया तुमने शराब पी है क्या? नहीं तो? झूठ मत बोलो। बड़े बुजुर्ग कहते हैं शराब पीने से बड़े बड़े घर बर्बाद हो जाते हैं। अरे बेबी, सिर्फ एक बियर पी रहा हूँ, उससे कुछ नहीं होता। और सुन, माँ को मत बताना। वैसे भैया मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। इतने दिनों से फोन क्यों नहीं किया तुमने? अरे कल आऊंगा तब बताऊंगा कि फोन क्यों नहीं किया। केप टाउन से कुछ चाहिए? तुम जल्दी आ जाओ बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ओके भैया, see you tomorrow. I love you. Bye. And I love you too. मूर्ति की स्थापना का काम पूरा हो गया पंडित जी? सारी विधियां पूरी हो गई है माँ जी, सिर्फ कलश रखना बाकी है। फिर आप मंदिर में पूजा पाठ शुरू कर सकती हैं। तो फिर आप कल का कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल लीजिए। कल मेरा बेटा आ रहा है। ये मंदिर मैं उसी के नाम से बनवा रही हूँ। मंदिर में कलश वही रखेगा। वाह रवि, बहुत खूबसूरत धुन है। कौन बजा रहा है इसे? हमारे एस्टेट का एक आदमी है, जॉन। रोज सुबह यही धुन दूर दूर तक गूंजती है। बचपन से सुनता आ रहा हूँ। अब ऐसा लगता है कि अगर जॉन ने ये धुन नहीं बजाई तो सुबह नहीं होगी। I really love it. It's beautiful. Hi जॉन। हेलो सर। सॉरी सर, मैं अपनी धुन में खोया हुआ था कि आपको देख भी नहीं कोई पाया। बात नहीं जॉन, कैसे हो? सब ठीक ठाक? बस सब कुछ ठीक है सर, आप कैसे हैं? अरे फैंटास्टिक जॉन। जॉन, ये मेरी वाइफ है कामिनी। कामिनी, ये है जॉन। हेलो। हेलो मैम। आई विश यू वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू जॉन। जॉन चलता हूँ। See you around, Take care. sir. Come on, sweetheart. Don't be scared. Here we go. Okay then, you're set. You know, Kamini, ड्राइविंग करते हुए जितनी सारी प्रॉपर्टीज मैंने दिखाई हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज हमारी है। We have some of the best vineyards in the world and we make some of the best wine. और sweetheart, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरे साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। You've been the best. The back.
Okay then. So baby, are you ready for the flight of your life? Huh? Yes, I am. That's good. And up we go. Yeah. Successful takeoff. Hey कामिनी, वो देखो, वो जो है नीचे, वो हमारी ब्रूअरी है। और उसके साइड पे जो है, that's a seating plant. लवली है ना? और थोड़ी देर में तुम काली माँ का मंदिर देखो, जो मेरी माँ मेरे नाम से बनवा रही है। वीरा, तुम खामोश क्यों हो? अरे टेंशन मत लो। I'm a fantastic pilot, baby. You're safe. अब समझ गए। तुम यही सोच रही हो ना कि मेरी माँ तुम्हें देखकर कैसे रिएक्ट करेगी? हाँ? बस घर जाएंगे और देख लेना कि तुम्हें कैसे आंखों पर बिठाती है। बहू जरा यहाँ पे, बहू जरा वहाँ पे, बहू एसी के सामने मत बैठो। अरे बहू को जुकाम हो गया, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। उसे ये नहीं मालूम कि आजकल की बहुएं ज्यादा चूचा पसंद नहीं करती, है ना? लो, इसको क्या हो गया? अरे यार, फ्यूल ये कैसा हो गया? कामिनी, तुम्हारी सीट के पीछे पैराशूट है, पहन लो जल्दी। मैंने तो पैराशूट पहले ही पहन लिया। गुड। शिट, वी लूजिंग हाइट फास्ट। कामिनी, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आई प्रॉमिस, आई विल नॉट लेट एनीथिंग हैपन। मेरी सीट के पीछे एक और पैराशूट, जल्दी दे देना। तुम्हारा पैराशूट इस वक्त रनवे पे पड़ा है जहाँ पर मैंने उसे फेंका। ये कैसा मजाक है कामिनी? Where is that parachute, damn it? Shit. और इस इंजन पे ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो। जब तुम हैंगर में सेफ चेक कर रहे थे, मैंने इसका फ्यूल वॉल्व डिसेबल कर दिया है। प्लेन थोड़ी ही देर में क्रैश हो जाएगा। What? I'll miss you, my love. कामिनी, कामिनी! पैराशूट था और रवि ने मुझे बचाते हुए अपनी जान दे दी। अपने आंखों के सामने मैंने अपने पति को मरते हुए देखा और मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं। भैया! भैया! ऐसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता।
तूने मुझसे वादा किया था कि तू वापस आएगा, लेकिन इस तरह नहीं, इस तरह नहीं मेरे लाल, इस तरह नहीं। नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी भैया, मैं तुझे नहीं मैं भी तेरे साथ चलूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे उसके साथ जाना है, छोड़ो मुझे। मैं तुझसे पूछती हूँ, क्यों तूने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया? कलेजा फटा नहीं तेरा उसे ऐसा मरते हुए देखकर? अगर तू माँ है तो मैं भी माँ हूँ। तुझे मेरा बेटा वापस देना होगा। रवि को यहाँ वापस आना होगा, इस जगह, इस मंदिर में, मेरे पास। नहीं तो याद रखना, जिस तरह मेरी कोख बंजर हुई है, उसी तरह तेरा ये मंदिर भी बंजर ही रहेगा। मिस्टर ओबरॉय, कंग्रेचुलेशन। आज तो मोंटी ने शो में कमाल कर दिया। ओए, कमाल मोंटी ने नहीं किया है मिस्टर, आई डोंट नो योर नेम। कमाल किया है मैंने। ओए, उसे डिस्कवर किसने किया? मैंने। उसे ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किसने किया? आपने मिस्टर ओबरॉय, आपने। यस, आई एम द मेकर, जीजी ओबरॉय, द स्टार मेकर। एक ऑटोग्राफ इस पर भी प्लीज। अबे दयाल तू, अबे साले तेरी टोपी का है। मैंने लिखी है मोंटी की तकदीर। पूछो क्यों? Why? Because I am the maker. मैंने बनाया है उसे। अगर मैं उसकी जिंदगी में ना आता तो आज मोंटी किसी घटिया से बार के घटिया से ऑर्केस्ट्रा में सड़ रहा होता, मगर ऐसा नहीं हुआ। Why? क्यों? Well, because I am the maker, the star maker, the man with the vision. हेलो जी, लो आ गया। पूछ लो उससे, वो कंफर्म कर लो। मोंटी फ्रेंड। यस डैड, ये मेरे दोस्त डॉक्टर दयाल। Hi, good evening, uncle. He just called you dad. He is an orphan. क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। गुड इवनिंग मैम। मिस्टर फिलिप्स, मॉन्टी मेरा बेटा है। ही इज माई सन, माई स्वीट सन। मॉन्टी बेटा, तुम इनकी बात का बुरा मान रहे हो? You know how he's after drinks, हाँ? No. नशे में जालंधर पहुंच जाते। She is my better half. ओ चलो जी, छाट दो जी। वो ड्रिंक्स हो गए। Come on, let's go. Come on. Sweetie. लाखों लोगों का मैं, लेकिन मेरा कोई नहीं। इस दुनिया में अगर मैं किसी को अपना कह सकता हूं तो वो है मिसेस ओबेरॉय। क्या नहीं है मेरे पास? नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग। बस नहीं है तो एक मां। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मां क्या होती है, मां का प्यार क्या होता है। दयाल, अगर मेरे पास मां होती ना तो मैं उसे इतना प्यार करता कि उसकी एक झलक के लिए सब कुछ लुटा देता मैं यार। मोंटी मेरे दोस्त, मैं तुझे इतने सालों से जानता हूँ, लेकिन आज पहली बार मैंने तेरे दिल के छुपे हुए दर्द को जाना है। कम ऑन मोंटी, मोंटी लाइफ हैज टू गो ऑन। कम ऑन यार, मैं जानता हूँ यार ये सब होते रहता है, बट कम ऑन मोंटी, यू आर अ रॉक स्टार, यू कैन डू बेटर। मोंटी एक स्माइल दे दे यार। अबे हंसा हंसा हंसा। मेरा एक छोटा काम है, करेगा? क्या काम है? तू मेरे बॉस को तो जानता है, डॉक्टर डैनियल। उसकी कल पार्टी है मॉनसून लगुन में, और अगर वहां पर तू आ गया तो What's happening, Jesse? ये शैंपेन बॉटल के साथ शैंपेन ग्लासेस रखो। Come on, this is our last examination. We have to rock this party, girls. Hurry up. अगर ये साल अच्छे मार्क्स नहीं मिले ना, तो वो बोरिंग प्रिंसिपल की बोरिंग बेटियों की बोरिंग कहानियां सुननी पड़ेंगी।
गर्ल्स, क्या हो गया है तुमको? तुम लोग मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो? तुझे नहीं देख रहे, रॉकस्टार मॉन्टी को देख रहे। वो देख सामने। Impossible. रॉकस्टार मॉन्टी और इस तरह अकेले? Let me check it out. एक्सक्यूज मी, डॉक्टर डैनियल की पार्टी इसी क्लब में है ना? डुप्लीकेट है। एक्सक्यूज मी, सिर्फ दिखते ही हो मॉन्टी की तरह या उसकी तरह गाते भी हो? देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर डैनियल की पार्टी इसी जगह पर है? पार्टी तो यही है, but it's at 8:30. या सो इट्स 8:30 राइट नाउ। तुम्हारी घड़ी भी तुम्हारी तरह डुप्लीकेट है। It's 7:30. नाम क्या है तुम्हारा? जी मॉन्टी। ओह, तो गेटअप के साथ साथ तुमने नाम भी चोरी कर लिया। वो क्या है ना, भगवान ने शक्ल भी उसी तरह की दी है, तो इधर उधर से काफी सजेशंस आए कि अपना नाम मॉन्टी रख लो, तो रख लिया। किसी के फेम, किसी की शोहरत का फायदा उठाते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? आती है, बहुत आती है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम्स को देखकर बेचारी वापस चली जाती है। ये तो मेरा बैड लक है कि मुझे उसका डुप्लीकेट बन के घूमना पड़ रहा है, वरना अगर मुझे सही टाइम पे ब्रेक मिल जाता ना, तो ये जो तुम्हारा रॉकस्टार मॉन्टी है ना, वो इस वक्त मेरा डुप्लीकेट बन के तुम्हारे सामने खड़ा होता। लिसन मिस्टर डुप्लीकेट, तुम्हें एक क्या 10 ब्रेक भी मिले होते ना, तब भी तुम मॉन्टी नहीं बन सकते थे। ओके? बड़ी फैन हो यार तुम मॉन्टी की, कभी मिली उससे? टीवी पे बहुत शोज देखे मैंने मॉन्टी के। तभी ना मिली नहीं हो। इतना घमंडी, इतना इतना ईगोइस्टिक आदमी है ना वो। बाबा रे बाबा, तुम अगर एक बार उससे मिल लेती ना, तो उसको भूलकर मेरी फैन बन जाती। ए डुप्लीकेट, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, गॉट इट? मुंह लगना भी नहीं चाहिए पहली मुलाकात में। अच्छे घर की लड़कियां ऐसा तीसरी मुलाकात में करती हैं। Will you please shut up? पार्टी शुरू होने में अभी टाइम है, या तो यहाँ से जाओ या किसी कोने में बैठकर इंतजार करो। ब्लडी डुप्लीकेट। Okay, calm down. Oh shit. Coming to the point, guys. Monty is under a contract with Mr. G.G. Oberoi. इसलिए वो किसी भी प्राइवेट पार्टीज या फंक्शंस में नहीं गा सकता, or else he'll have to face legal action. अब मैं क्या करूं? अब तू अपनी पैकिंग कर, अफसोस बाद में कर लेना। ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, I'll play an instrument for you. One sec. Hi, can you move please? Excuse me. One at a time. Excuse me. बाद में. After 15 minutes. कुछ पता चला? हाँ, उसे भूल जा यार। कीनिया की किसी केटरिंग कॉलेज से आई थी अपने प्रैक्टिकल असाइनमेंट के लिए। केप टाउन में आज उसका आखिरी दिन था। 11:30 बजे की फ्लाइट है। कितना टाइम हुआ? चली गई। ओए मोंटी, what the hell bloody? ओए मेरे मना करने के बावजूद why did you sing? I am your maker. तू मेरी इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकता। मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की डैड। Don't call me dad. मैं तेरा बाप नहीं मालिक हूँ। You are under my contract. मैंने तेरे पे पैसा लगाया है। पैसा। Can't you think of anything else, Dad? और वैसे भी पैसे की जरूरत आपको होगी, मुझे नहीं। मैंने आपके साथ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट किया।
अपनी आजादी को साइन नहीं किया। देख और अगर आपने मुझ पर दबाव डालने की कोशिश की तो मैं आपका ये कॉन्ट्रैक्ट और आपका ये घर दोनों छोड़कर चला जाऊंगा। क्या मारता है? क्या मारता है? क्या हुआ जी, क्या हुआ? स्वीटी, ये आजकल अपने डिसीजन खुद ही लेने लगा है। हाँ? Now, जी, why don't you leave your silly चलांदरपना? जलंधर? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। पानी सर के ऊपर चला गया ना तो मेरी ममता का झूठा नाटक भी इसको यहाँ रोक नहीं पाएगा। अंडरस्टैंड? सिली जलंधर। हाय हैंडसम। ओ हाय जूली। लगता है किसी गहरी सोच में डूबे हुए हो। अपने अगले शो के लिए गीत के बोल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट नथिंग्स हैपनिंग। लेकिन आपने उस दिन पार्टी में इतना फैंटास्टिक, इतना अच्छा गाना गाया, आप सोच भी नहीं सकते। मेरे सारे फ्रेंड्स वर जस्ट गशिंग अबाउट योर सॉन्ग। देखिए ना उस दिन की पार्टी के कुछ फोटोज। थैंक्स। यू नो, मेरे सारे फ्रेंड्स कह रहे थे कि अगर तुम मोंटी को इंस्पायर नहीं करती तो वो इतना अच्छा गाना कभी नहीं गाते। आफ्टर ऑल बोल लिखने और गाने के लिए कोई ना कोई तो इंस्पिरेशन होना चाहिए, है ना? You're right, जूली। यूं समझो कि मुझे मेरी इंस्पिरेशन मिल गई। Monty, try and concentrate on the visuals now, okay? तुमने एक एयरक्राफ्ट को क्रैश होते हुए देखा, उसमें एक लड़की थी। क्या तुम उस लड़की को जानते हो? क्या तुमने उस पैलेस को देखा है अपने पास्ट में, अपने बचपन में या किसी मूवी में? तो फिर ऐसे इमेजेस, ऐसे विजुअल्स तुम्हारे दिमाग में आते कहां से? कल रात जब मैं गिटार के हाई नोट्स बजा रहा था तब। Okay, fine. Nurse, could you have the guitar, please? Sure. Monty, फिर से वही नोट्स बजा। दयाल, मैंने इस बार कुछ और भी देखा। एक मंदिर, उस मंदिर में काली मां की मूर्ति है। उस लड़की को भी मैंने एक बार फिर से देखा। वो किसी के पास जाकर उसे गले लगा रही थी। डॉक्टर दयाल, जो विजुअल्स मॉन्टी ने देखे उसका इनकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। वेल, कहीं ऐसा तो नहीं ये बात इनके पिछले जन्म की हो? सॉरी सर, इस जन्म में आप पुनर्जन्म की बातें कर रहे हो। रीइंकार्नेशन। डॉक्टर शास्त्री, आखिर आप शास्त्री निकले। तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं होगा। मैंने 10 साल इंडिया के एक गांव में प्रैक्टिस की है। वहां एक 5 साल का बच्चा संस्कृत में गीता और रामायण का पाठ पढ़ता था। और तो और उसे अपनी पिछली जिंदगी के माँ बाप और घर भी याद था। उस वक्त मुझे भी तुम लोगों की तरह विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब ये बात सच साबित हुई तो मैं भी हैरत में पड़ गया।
पुरानी बातें छोड़िए सर. It's a simple case of psychosis. Oh, what's this? क्या हुआ मोंटी? Oh my God, मेरा बच्चा तो ठीक तो है ना? I'm the maker. जी ओबरॉय. Tell me, doctor. आंटी मोंटी को कुछ नहीं हुआ है. He's just stressed out. उसे 1 महीने के लिए आराम की जरूरत है. That's it. 4 weekends? वो ये 1 महीना आराम करेगा, मैं तो 12 महीने बिस्तर पर लेट जाऊंगा जी. मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा. Darling, don't be silly. Leave your silly जलंधरपना. हर वक्त पैसे के बारे में सोचते हो. आंटी बेटा, तुम कल से हॉलिडे पर जा रहे हो और मैं देखती हूँ कौन रोकेगा इसे. कौन? नहीं माँ, कोई भी जगह मेरे म्यूजिक के बिना मुझे आराम नहीं दे सकती. दे सकती है. एक जगह तुम्हें आराम दे सकती है और वो है कीनिया. कीनिया? कीनिया, जहाँ तेरा गाना माशाल्लाह सुभान अल्लाह तेरा चेहरा, इट वाज अ सुपर हिट मैन. कीनिया, कन्या, कीनिया. ओह ठीक है यार, तू इतना इंसिस्ट कर रहा है तो मैं कीनिया जरूर जाऊंगा. माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह तेरा चेहरा जब से देखा दिल गुमशुदा हुआ वल्ला माशाअल्लाह सुभान अल्लाह. और फिर क्या हुआ? फिर वो मेरा दीवाना हो गया. पूरा गाना उसने मेरी तरफ देखकर गाया. I just could not believe it. आगे गाओ ना. आगे कुछ लम्हों के बाद जुदा होंगे हम, दिल में रह जाएंगे दिल के अरमां सनम. कुछ लम्हों के बाद जुदा होंगे हम, दिल में रह जाएंगे दिल के अरमां सनम. पर एक वादा जाते जाते करते जाना, दोगे तुम दोबारा मौका दीदार का, दीदार का. माशाअल्लाह सुभान अल्लाह तेरा चेहरा तुम्हारी ये जो गार्डियन है ना प्रिंसेस कामिनी, लंदन से कब वापस आ रही है? तुम्हें उनके आने की इतनी जल्दी क्यों है? जल्दी तो होगी ना, उनसे परमिशन जो लेनी है. किस बात की परमिशन? देखो टीना, हम लोग रोज सुबह उठते हैं, फोन पे बात करते हैं, लंच साथ करते हैं, डिनर भी साथ करते हैं और फिर कहीं जाकर देर रात को अलग होते हैं. तो मैं ये सोच रहा हूँ, व्हाई डोंट वी गो इन फॉर अ लिव इन रिलेशनशिप? लिव इन रिलेशनशिप? हैव यू गॉन क्रेजी? डोंट गेट हाइपर टीना.
मैं इसी बात के लिए तुम्हारी गार्डियन से मिलना चाहता था। वो ये बात सुनते ही तुम्हें थप्पड़ मार देंगी। और तुम खड़े खड़े देखती रहोगी? नहीं, मैं उनसे तुम्हें और एक थप्पड़ मारने के लिए कहूंगी। मैं यहाँ पैदा जरूर हुई हूँ, पर एट माई हार्ट आई एम अ ट्रू इंडियन। इसका मतलब है कि तुम मुझे प्यार ही नहीं करती। हमारा कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है ना, शादी करके। तो इतनी देर से मैं क्या कह रहा था? लेकिन तुमने तो लिव इन रिलेशनशिप की बात की थी ना। टीना जी, शादी के बाद का हर रिलेशनशिप लिव इन रिलेशनशिप ही तो होता है। ओह और अब जब तुमने मुझे प्रपोज कर ही दिया है तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी गार्डियन से बात कर ही लेता हूँ। बात उनसे नहीं, कबीर चाचा से करनी होगी। अब ये कबीर चाचा कौन है? केप टाउन में रहते हैं और वीकेंड्स पर मुझसे मिलने आते हैं। हिंदी फिल्मों के गानों के बहुत बड़े शौकीन हैं। क्या है? कौन है तू? वही काबुली चने की छिलके, अपने अब्बा को नहीं पहचाना? कबीरा नाम है मेरा। मुझसे क्या काम है? शाकाल ओगेम्बो, जिसकी जन्म कुंडली निकालो। बैंक ऑफ मेम्बो, क्रेडिट कार्ड नंबर 400901, डेबिट बैलेंस 15,000। 4 महीने से इसने EMI नहीं भरा है। टोटल अमाउंट 3,000। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। फिल्म मेरा गांव मेरा देश 1976। हीरो धर्मेंद्र, सुपरहिट। पैसे जमा कर दूंगा। हमारे 2 फोन का भी तेरा यही जवाब था। तेरी 2 लाइफलाइन खत्म हो चुकी है, सिर्फ एक बाकी, वो है कैश। मुझे सिर्फ 1 दिन का टाइम दे दो कबीरा, सिर्फ 1 दिन का टाइम दे दो, मैं पूरे पैसे जमा कर दूंगा। मैं 1 दिन नहीं, सिर्फ 3 मिनट का वक्त देता हूँ। सामने पॉन शॉप है, अपने आप को गिरवी भी रखवाना हो तो रख देना, वरना मोगेम्बो और शाकाल तुम्हें एक साथ मिस्टर इंडिया और शान दिखा देंगे। जाओ खोजे। चल ऑक्सी चल। चल बे, चल चल चल। कबीरा, तुम्हारे पैसे, अगर तुम्हारी आउटस्टैंडिंग 3,000 की बजाय 30,000 होती तो तुम क्या करते? तो तुम्हारा ये टाई और जांघिया भी बिकवा देती। कबीरा, तुम टीना की बहुत फिक्र करती हो। इतनी फिक्र तो असली माँ बाप भी नहीं करते। वैसे चीना हमारे मरहूम दोस्त महेश की बेटी जरूर है, मगर हम अपने परिवार से ज्यादा प्यार करते हैं। ए नन्हे से फरिश्ते, तुझसे एक ऐसा नाता, कैसे दिल के रिश्ते। फिल्म एक फूल दो माली 1968। हीरो संजय खान। गोल्डन जुबली। मैंने नहीं देखी। एक फूल 2 माली। फूल, फूल से मेरी फूल जैसी बेटियां याद आ गई। मस्ती, मुस्कान, मुस्कुराहट, तीनों का नाम लेते ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कब तक मेरी बच्चियां घर में कुंवारी बैठी रहेंगी? प्रिंसिपल साहब, सब ठीक हो जाएगा, धीरज रखिए। अरे क्या धीरज रखिए, धीरज रखिए, हमेशा यही बोल के तो बात टाल देते हो कबीरा। ये धीरज है कौन? जरा हमको मिलवाओ उस धीरज से, मैं उसको घर जमाई बना के रखूंगा। धीरज, ओ धीरज। वैसे टीना का ये पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक चल रहा है ना इधर? एक्सीलेंट, वो हमारे कॉलेज की बेस्ट कुक है। क्या खाना बनाती है, लोग उंगलियां चाटते हैं। खाना तो मेरी बच्चियां भी बनाती है, मगर खाना खाने के लिए कोई लड़का तो मिलना चाहिए। खिलाएं किसको? खुद ही खाती रहती है, धम 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 धम। मगर वो टीना दिखाई नहीं दे रही है, किधर गई है? वो आज कॉलेज नहीं आई। वैसे 15-20 दिन से कुछ एब्सेंट सी हो रही हो। 15-20 दिन से? लेकिन लड़की बहुत अच्छी है। हाँ, इस उम्र में जरा लड़कियों पर थोड़ी नजर रखनी चाहिए। सही बात है। नजर तो मैं भी रखता हूँ अपनी लड़कियों पर, मगर नजर रखने के लिए कोई मिलना तो चाहिए। नजर किस पर रखे, मगर फायदा क्या है? मोंटी, अगर कबीर चाचा ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? अगर कबीर चाचा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया ना, तो मैं तुम्हें भगा के ले जाऊंगा। पहली बार पांव छू रहे हो या इसी तरह बुजुर्गों की इज्जत करते हो बरकुरदार? सच कहूं तो ऐसा पहली बार कर रहा हूं। यानी कि हमें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? जी नहीं, बड़ों का साया तो बचपन से ही नहीं मिला, और जिन बड़ों का साथ जिंदगी में मिला वो पैर छूना तो दूर, हाथ मिलाने के लायक भी नहीं थे।
जिस लड़की को तुमने चाहा है, जानते हो किस माहौल में वो बड़ी हुई है? उसकी हर जिद, हर ख्वाहिश को हमने पूरा किया है। पैसे को वो कागज का टुकड़ा समझती है। ऐसा कमल कपूर ने कहा था फिल्म चोर मचाए शोर में, जब शशि कपूर मुमताज का हाथ मांगने आता है। मगर यहां तो सिचुएशन बिल्कुल उल्टा है। तुम इतना बड़ा रॉक स्टार और हमारी बच्ची कुछ भी नहीं। इसीलिए सुबह से मैं कंफ्यूज था कि जब तुम इधर आएगा तो मैं तुमसे क्या पूछूंगा। कबीर चाचा, यही सिचुएशन फिल्म बॉबी में थी, जब ऋषि कपूर प्रेमनाथ से डिंपल कपाड़े का हाथ मांगने आता। ओए लाले दी जान, बिल्कुल सही बोलता है तुम। मैं कैसे भूल गया? बॉबी तो मैं 15 बार देखा। मुझे तुम लोग हमको याद क्यों नहीं दिलाया? सॉरी सर। तुम भी मेरी तरह बहुत हिंदी फिल्म देखता है, इसीलिए मेरे जैसा इंसाइक्लोपीडिया को तुम मात दे दिया। देखो बेटे, हमने बहुत दुनिया देखी है। इंसान की आंखों को देखकर पता लग जाता है कि उसके दिल में क्या है। एक ही गुजारिश है हमारी, इस बच्ची का हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए इसका दिल कभी नहीं तोड़ना। वादा? वादा। मुबारक हो सबको समा ये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। फिल्म मिलन 1962। हीरो सुनील दत्त सुपर हिट। मोंटी, क्या हुआ मोंटी? इन्हें क्या हुआ है डॉक्टर? स्ट्रेस, जो आज के टाइम की सबसे बड़ी बीमारी है। ऑल ही नीड्स इज रेस्ट एंड ही विल बी एज फिट एज अ फिडल। कबीरा, विल यू ड्रॉप मी होम? फीस नहीं लोगे तो शायद ड्रॉप कर सकता हूँ। मोंटी आराम करो। जी। मार्था, टेक केयर ऑफ हिम। यस सर। आओ डॉक्टर। बाय मोंटी। बाय सर। हेलो यंग मैन। ये धुन तुमने बजानी कहाँ से सीखी? ये धुन? ये मेरी अपनी है, मेरे दिल की आवाज। उस पैलेस में वहां कौन रहता है? पहले वर्मा फैमिली रहती थी, अब प्रिंसेस कामनी रहती हैं। और ये स्टेट? ये स्टेट सर जूडा का है, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है। पहले ये स्टेट भी वर्मा फैमिली का हुआ करता था, लेकिन उनके जवान बेटे की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई और सब कुछ फिनिश हो गया, सब फिनिश हो गया। We
गेस व्हाट माँ, हम लोग केस जीत गए। ये सब देवी माँ की कृपा है। हाय जॉन। आई विश यू वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। वैसे भैया मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कितने दिनों से फोन क्यों नहीं किया तुमने? अरे कल आऊंगा तब बताऊंगा कि फोन क्यों नहीं। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, अब मैं ठीक हूं जॉन। जॉन, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तुम्हारा नाम ही नहीं, अब मैं सब कुछ जानता हूं। थैंक्स। अच्छा हुआ तो मुझे यही मिल गए। मैं तुम्हारे ही घर जा रही थी। गेस व्हाट, आज पैलेस में बहुत बड़ी पार्टी है एंड यू हैव टू कम। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। किससे? कबीर चाचा पासपोर्ट हैं और आज रात तुम जिनसे मिलोगे वो तुम्हें हमारी शादी का वीजा देंगी। तुम आओगे ना? श्योर। आपको भला कौन नहीं जानता, मैं भी आपकी फैन हूँ। आर यू हियर फॉर अ शो मोंटी? जी नहीं, मैं यहाँ हॉलिडे पर आया हूँ। वेल देन एंजॉय योरसेल्फ। टीना, यस मैम। इनका ख्याल रखना। आई विल प्रिंसेस। I'll see you around. Yeah. Hello. Shall we dance? प्रिंसेस कामिनी के हस्बैंड कहाँ हैं? बहुत साल पहले उनके हस्बैंड की एक हादसे में मौत हो गई। प्रिंसेस उन्हें इतना चाहती थी कि उन्होंने आज तक दूसरी शादी नहीं की। Doesn't she feel lonely? That's the last thing in her life. प्रिंसेस की लाइफ एकदम सॉर्टेड है। सैटरडे नाइट्स को कैसीनो, मंडेज को गोल्फ, ट्यूसडेज को रेसेस। She keeps herself busy. Tina, darling, can I borrow him from you? After all, ऐसे रॉक स्टार्स रोज रोज कहाँ आते हैं हमारी पार्टी में? Of course, princess. He's all yours. लुट जाऊं, लुट जाऊं, लुट जाऊं, लुट जाऊं। Casablanca? It's my favorite.
कई वर्षों बाद इस खुशबू के करीब आई हूँ। सो मिस्टर मोंटी, कैसा लगा हमारा कीनिया आपको? ऐसा लगता है कि मैं इस जगह को परसों से जानता हूँ। शायद कोई पिछले जन्म का रिश्ता है। Come on, कोई रिश्ता इतना पुराना नहीं होता। रिश्ते कायम होने के बाद बदल जरूर जाते हैं, टूटते कभी नहीं। You're quite an interesting man, Mr. Monty. और आप भी कुछ कम नहीं है प्रिंसेस, बिल्कुल जानलेवा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। औरों की तो छोड़, खुद कामिनी को भी इस बात पर यकीन नहीं आएगा कि जिस मोंटी नाम के शख्स को वो कल रात पार्टी में मिली थी, वो उसके पिछले जन्म का पति रवि वर्मा है। You don't need to tell me, my friend. I believe you. मुझे तेरी हर बात पे यकीन है। थैंक्स यार। तूने अपने पिछले जन्म की माँ और बहन के बारे में बताया था, उनका क्या हुआ? कल सुबह ही मैं उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। ये केटरिंग कॉलेज वर्मा फैमिली ने ही बनाया था, लेकिन अफसोस आज उनका कोई नामो निशान तक नहीं। रवि वर्मा के मरने के बाद उनकी माँ और बहन का क्या हुआ? जहाँ तक मुझे याद है, उसकी माँ उस सदमे के बाद बिल्कुल खामोश हो गई थी, और उसकी बहन, हाँ ज्योति, वो इसी कॉलेज में कोर्स कर रही थी। बहुत अच्छी लड़की थी। लड़कियां तो मेरी भी बहुत अच्छी हैं। तीन हैं, मस्ती, मुस्कान, मुस्कुराहट। जब भी उनका नाम लेता हूँ रोना आ जाता है। क्या करूं, उनकी शादी की मुझे बड़ी फिक्र लगी रहती है। आपकी शादी हो गई? जी नहीं। तो शाम को घर आइए ना। मेरी तीन लड़कियां हैं, तीनों बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और तीनों आपकी बहुत बड़ी फैन भी हैं। देखिए, मैं रवि वर्मा की माँ और बहन के बारे में पूछ रहा था। ओह सॉरी, मैं लड़कियों के चक्कर में बोर आ गया था। ये मेंटल हो जाता कई बार। सॉरी। जहाँ तक मैंने सुना है, वो लोग शहर छोड़ के चले गए थे। अब अगर आपको उनके बारे में कुछ कोई बता सकता है तो एक ही सोर्स है, प्रिंसेस कामिनी। Princess, I've never seen you lose. Well, better luck next time. Place your bets, please, ladies and gentlemen. Place your bets. आपको और बेट नहीं करना चाहिए, आप हार जाएंगे। Oh, good evening. क्या मतलब? Any more bets? देखिए, मैंने एक कहावत सुनी है, अनलकी इन लव, लकी इन गैम्बलिंग, और उसका रिवर्स होता है, लकी इन लव, अनलकी इन गैम्बलिंग। Kamini, I can't believe you just lost the bet. It's okay, darling. आपको ये बेट नहीं करनी चाहिए, आप हार जाएंगे। Mr. Astrologer, mind your own business, please. मैंने तो ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक पुरानी कहावत है, अनलकी इन लव, लकी इन गैम्बलिंग, और उसको रिवर्स होता है, लकी इन लव, अनलकी इन गैम्बलिंग। आप इसलिए हार रही हैं क्योंकि आपकी जिंदगी में प्यार आ गया है। कहाँ खो गई आप? Princess, you've lost again. लगता है आपकी जिंदगी में आपका प्यार वापस आ गया।
क्या सोच रही हो कामिनी? आज इतने सालों बाद रवि वर्मा की याद कैसे आ गई? वो लड़का मोंटी बिल्कुल उसी की तरह है। वो मेरे सामने होता है तो ऐसा लगता है जैसे रवि मेरे सामने है। एक्सक्यूज मी मैम। बदतमीज, दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकते? सॉरी मैडम, आप अपना मोबाइल भुलाई थी हॉल में। बाहर रख दो एंड गेट आउट ऑफ द रूम नाउ। जी मैम। गेट आउट। जी मैम। मॉन्टी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुम तो जानते हो ना कि मैं अपनी केटरिंग असाइनमेंट के लिए 3 दिनों के लिए डबन जा रही हूँ। सोचा था आज पूरा दिन साथ गुजारेंगे, बातें करेंगे, रात को कसीनो जाएंगे, और तुम हो कि खामोश खड़े हो। बताओ ना क्या बात है? कल रात को केप टाउन से मेरे एक दोस्त का फोन आया था। बड़ी अजीब प्रॉब्लम में है वो। क्या प्रॉब्लम? बहुत सालों पहले मेरा दोस्त एक लड़की को बहुत चाहता था, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से वो दोनों अलग हो गए। अपने प्यार को भुलाने के लिए उसे कई साल लग गए। फिर उसकी जिंदगी में एक और लड़की आ गई। वो उसे चाहने लगा और शादी का वादा भी कर लिया। लेकिन फिर अचानक उसका पुराना प्यार उसकी जिंदगी में वापस आ गया। गलतफहमियां भी दूर हो गई। अब वो क्या करे? वो अपने पुराने प्यार को भुला भी नहीं सकता और उस लड़की को धोखा भी नहीं दे सकता। तो उसे उस नई लड़की को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अगर वो उससे प्यार करती है तो वो उसे अपने पुराने प्यार के पास वापस जाने के लिए कहेगी। अगर मैं उसकी जगह होती तो यही करती। थैंक्स। किस लिए? तुमने कितनी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तुम तो इसे कह रहे हो जैसे प्रॉब्लम तुम्हारे दोस्त का नहीं तुम्हारा है। ए मिस्टर, कहीं धोखा देने का इरादा तो नहीं है ना? मैं जानती हूँ तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। And as they settle down to it, they will get a tremendous settle back and forth. There is Hurricane Bay in the green and white jacket as it comes through. It's 600 meters left from the end of the Shipperell Cup. It's a Mr. Rally on the inside and Ethan Rally on the center, but the wheel on the outside. Hurricane Bay is coming through the Shopper's Bay on the inside and Ethan white jacket. I made the one. Plenty of speed on the outside. Come on, number 2. But it is Hurricane Come on, baby. on the inside and challenging on the outside then by Hurricane Bay. Come on, number 2. Is Hurricane Bay from 5A. Is Hurricane Bay from 5A. Come on. Is 5A on the outside from Hurricane Bay. 5A from Hurricane Bay. 5A from Hurricane Bay. 5A winning the Shipperell Cup in taking time. Hurricane Bay. So what a win this is here for the second favorite in the class. 5A beating the hot favorite. मैंने आपसे कहा था ना कि आपको गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपने 2 नंबर घोड़े पे बेट लगाई, मैंने सेकंड फेवरेट नंबर 1 पे बेट कर दिया। ये रही आपकी विनिंग टिकट। Oh my God. Wow. You're quite amazing. झूठ बोल रही हैं आप। If I was really amazing, आप कल मेरे साथ लंच करती। इससे बढ़िया पिकअप लाइन मैंने आज तक नहीं सुनी। ऑलराइट, हम कल लंच करेंगे। डन। बस 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 मोंटी, वरना मैं वाकई हंसते हंसते मर जाऊंगी। कम ऑन कामिनी, इतने अरसे बाद मिली हो, इतनी जल्दी तुम्हें थोड़ी मरने दूंगा। Come on, let's get out of here. पता है मोंटी, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। झूठ कह रही हो तुम। अगर आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता तो तुम मुझसे कहती, We should meet more often.
बड़े aggressive हो तुम, but I like it. Come on. गुड आफ्टरनून प्रिंसेस। हेलो कबीरा, कैसे हो? कल तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन आज कुछ तबीयत नासाज हो गई। Take care of yourself, कबीरा। शुक्रान। Bye, Monty. Bye. लगता है 2 ही दिनों में प्रिंसेस से तुम्हारी गहरी दोस्ती हो गई है। कभी कैसीनो, कभी रेस कोर्स, फिर लंच, बात डिनर और ब्रेकफास्ट तक न पहुंचे, इस बात का ख्याल रखना बरखुरदार। कैसी बातें कर रहे हैं कबीर चाचा? वो तो प्रिंसेस से बस यूं ही मुलाकात हो गई थी। जिस जमाने को देखा है मैंने, उसी जमाने की बात करता हूँ लाले बीजा। चलता हूँ कबीर चाचा। झूठ नहीं बोलना यारा, सच कहना, ओ यारा दिल ना तोड़ना। फिल्म आपका सुरूर 2007, हीरो हिमेश रेशमिया, सुपर हिट। मैडम आपके लिए कोई बुके छोड़ गया। Beautiful flowers. जी। मैं जानता हूं कि तुम पहले ये पढ़कर ना कहोगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। मैं इंडियन तंदूरी नाइट क्लब में 9 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। लव, मॉन्टी। हेलो। प्यार से बुलाकर नाराज होना तो कोई तुमसे सीखे। तुम आधा घंटा लेट हो। सॉरी। सॉरी। इस तरह से सॉरी कहोगी तो लेट होना क्या, मैं तुम्हें अपना खून भी माफ कर दूंगा। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? खुद ही देख लो। ओके। ओह माय गॉड, इट्स ब्यूटिफुल रवि। लेकिन बिना किसी ओकेजन के इतना कीमती गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? आज हमारी पहली ऑफिशियल डेट है, इससे बड़ा ओकेजन और क्या हो सकता है? तो फिर क्या सोचा तूने? सोचा नहीं है, फैसला कर लिया है। कल मैं कामिनी को बता दूंगा कि मैं उसे कितना चाहता हूँ। I'm going to tell her that I love her. I trust you, Monty, लेकिन जो भी करना सोच समझ के करना, प्लीज। That's it. क्या हुआ? गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? तुम्हारे खूबसूरत साथ के लिए, जो चलते चलते तुम्हारे साथ गुजरेगा। ऐसे क्या देख रही हो? तुम टीना को चाहते हो, तो फिर मेरे इतने करीब आने की कोशिश क्यों कर रहे हो? चाहत क्या होती है ये मुझे तुमसे मिलने के बाद पता चला कामिनी। मैं टीना की दोस्ती को चाहत समझ बैठा था। बात हंसी मजाक से शुरू हुई थी,
पर अब ये बहुत सीरियस मोड ले रही है। हम आज के बाद नहीं मिलेंगे। गुड बाय। नजरों में तेरी कशिश का आलम, दिल में अरमानों की सरगम, जो भी दिया मेरे जिया को जाने जा तेरे इश्क ने। नजरों में तेरी कशिश का आलम, दिल में है अरमानों की सरगम, जो भी दिया मेरी जिया को जाने जा तेरे इश्क ने। लुट जाऊं लुट जाऊं लुट जाऊं मैं उस कर्ज पे। ये तो बहुत खूबसूरत है, तुम्हें इसे छपवाना चाहिए। ए, तुम कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही हो ना? मैंने तो ऐसे ही 2-3 दिन लिखती है। वाकई बहुत खूबसूरत है। किया मुझे तेरे नूर ने घा। कौन हो तुम? कौन हो? ये गाना जो तुमने गाया है वो मेरे पति रवि वर्मा ने लिखा था। तुम इसे कैसे गा सकते हो? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये मेरे दिल की आवाज है। चाहते क्या हो आखिर? क्या चाहते हो मुझसे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ कामिनी। पागल हो गए हो तुम। जानते हो तुम्हारी और मेरी उम्र के बीच कितना फर्क है? मेरी नजर से देखो कामिनी, तुम कितनी खूबसूरत हो। उम्र और रिश्तों की सीमाएं मेरे प्यार को नहीं रोक सकती कामिनी। वो प्यार जिसने तुम्हें पाने के लिए मौत की सीमा भी पार कर ली। मैं रवि वर्मा हूं कामिनी, तुम्हारा रवि वर्मा। ये मेरे प्यार का जुनून और तुम्हारे इंतजार की हद है जिसकी वजह से मैंने दोबारा इस दुनिया में जन्म लिया। बकवास कर रहे हो तुम। इन पिछले जन्म की बातों पर मैं विश्वास नहीं करती। यू आर अ लायर। और कितने सबूत दूं मैं तुम्हें कामिनी? तुम सुबह बिना ब्रश किए बेड टी पीती हो। अगर 10 बजे तक तुम्हें नाश्ता न मिले तो तुम्हें एसिडिटी हो जाती है। तुम कॉफी पीने वालों से सख्त नफरत करती हो। सिगरेट या सिगरेट पीने वालों को तुम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। कम ऑन मोंटी, आई मीन ये बातें तो कोई भी जान सकता है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें वो बातें बताता हूँ जो सिर्फ तुम या तुम्हारा पति रवि वर्मा जानता था। जब तुम किस करती हो ना तो तुम्हारी आंखें बंद हो जाती है। सुहाग रात के वक्त अब भी तुम यही कहोगी कि मैं रवि वर्मा नहीं। नहीं, ये बातें तो सिर्फ रवि वर्मा ही जान सकता है। कामिनी, तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा याद है मुझे। तुम्हारी की हुई हर बात याद है मुझे। सिर्फ ये याद नहीं कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ। मुझे सिर्फ ये याद है कि हम दोनों प्लेन में साथ जा रहे थे। और फिर ये याद है कि प्लेन तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा था और फिर प्लेन क्रैश हुआ और काली मां का मंदिर। तुम ये बता सकती हो कि यह हादसा कैसे हुआ? बताओ ना कामिनी, बताओ ना। आज भी वो दिन याद आता है तो मैं कांप उठती हूँ। हम दोनों प्लेन में तुम्हारी माँ से मिलने जा रहे थे। अचानक प्लेन में खराबी हो गई। तुमने मुझे पैराशूट पहनने के लिए कहा। मैंने तो पैराशूट पहले ही पहन लिया था। फिर तुमने मुझे कूदने के लिए कहा। जब मैंने तुमसे पैराशूट पहनने के लिए कहा तो तुमने कहा कि
प्लेन में सिर्फ एक ही पैराशूट है। मेरी सीट के पीछे एक और पैराशूट, जल्दी दे देना। मैंने कूदने से इनकार कर दिया। I'll miss you, Maya. तुमने मुझे जबरदस्ती धक्का मारकर प्लेन से गिरा दिया। कामिनी! और मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरते हुए देखती रही और मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं कुछ नहीं कर सकी। चुप हो जाओ। ये तुम्हारा प्यार ही है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे सामने हूं। मेरी माँ और एक बहन थी, वो कहाँ है? तुम्हारी माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने बोलना बंद कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा उन्हें इस माहौल से दूर ले जाना होगा ताकि वो तुम्हारी मौत के सदमे को भूल जाए। मैंने माजी और ज्योति को इंडिया भेज दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में माजी का वहां पर देहांत हो गया। ज्योति की शादी हो गई, लेकिन कुछ ही बरसों में उसकी और उसके पति दोनों के एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। घर आने की क्या जरूरत थी? पैलेस में ही रात गुजार लेते। कबीर चाचा, टीना, मैं आप लोगों को वक्त आने पर सब कुछ समझा दूंगा। क्या समझाओ? यही कि अपने से दुगनी उम्र की औरत के साथ इश्क हो गया तुम्हें, मोहब्बत हो गई है, पल भर के लिए भी तुम्हें इस बच्ची का ख्याल नहीं आया? मैंने बड़े बड़े कमीने देखे हैं, मगर तुम्हारे जैसा कमीना नहीं देखा। अरे जिस औरत की खातिर तुमने इस मासूम का दिल तोड़ा है, अगर उसकी असलियत मैं तुमको बता दूं तो दिमाग फट जाएगा तुम्हारा। क्या जानते हैं आप प्रिंसेस के बारे में? प्रिंसेस नहीं, डायन है वो, डायन। उसके कदम पड़ते ही वर्मा परिवार तिनकों की तरफ बिखर गया। कल वो रवि वर्मा की बीवी थी और आज सर जूडा नाम के इंटरनेशनल क्रिमिनल की रखेल है वो। आप ये सब कैसे जानते हैं कबीर चाचा? जो बात आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उस बात को आज तक मैंने टीना से भी छुपा के रखा है। टीना का बाप महेश कामिनी के घर में ड्राइवर का काम करता था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। एक रात अचानक मेरे घर के दरवाजे पर जोरों की दस्तक हुई। कबीरा! 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 ओए महेश, क्या हुआ तुम्हें? किसने तुम्हारी ऐसी हालत की? मैं अब बचूंगा नहीं कबीरा। मेरी बेटी टीना का ख्याल रखना। अरे किसने तुम पर गोली चलाई? बताओ मुझे। मैं कामनी के घर गया था। वहां मैंने उनकी बातें सुन ली। मैक ने मुझे देख लिया, उसी ने मुझे गोली मार दी। क्या बातें सुनी तुमने? बता मुझे, बता मुझे। काली का मंदिर। काली का मंदिर? रवि वर्मा। महेश, महेश, पुलिस को मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे टीना की फिक्र थी। मेरा अपना काम धंधे का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए दूसरे ही दिन मैं सरजूडा और कामनी के यहाँ पहुंच गया। ओह, तो महेश ने मरने से पहले तुम्हें सब कुछ बता दिया? हाँ, काली माता के मंदिर के पास क्या हो। आगे सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? खून का सौदा हम पैसे से नहीं करते। तुम्हारी वजह से एक मासूम बच्ची अनाथ हुई है। अब इसकी परवरिश तुम करोगी, इसकी मां की तरह। और हाँ, अगर इस बच्ची को और मुझे कुछ हुआ तो ये राज पुलिस तक पहुंच जाएगी। इसका पूरा पुख्ता इंतजाम करके आया हूं। ये सौदा तो हमारे बीच तय हो गया, लेकिन मैं आज भी सोचता रहता हूं कि काली माता के मंदिर के साथ रवि वर्मा का क्या नाता है। मैं बताता हूं कबीर चाचा कि काली मां के मंदिर और रवि वर्मा का क्या नाता है। तुम? हाँ, मैं कबीर चाचा
आज की दुनिया के विश्वास के खिलाफ एक कहानी जो हकीकत बनकर गुजरी है मुझ पर। जरा सोचो, एक लड़का एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता है, रस्म और रिवाज के सभी बंधनों को तोड़कर वो उससे शादी भी करता है, लेकिन शादी के ठीक 2 दिन बाद वो लड़की उसकी हत्या कर देती है, सिर्फ पैसों की वजह से। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखो कबीर चाचा के वो प्यार करने वाला फिर एक बार जन्म लेता है और जवान होकर वो उसे देखता है कि वही लड़की ऐशो आराम की जिंदगी बिता रही है प्रिंसेस बनकर। रवि वर्मा का बनाया हुआ मंदिर मौजूद है, वर्मा फैमिली के ट्रस्ट से बनाया हुआ वर्मा केटरिंग कॉलेज मौजूद है, लेकिन मैं पूछता हूं कहां है वर्मा परिवार? कहां है मेरी मां? कहां है मेरी बहन? किसी को कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूं कबीर चाचा, ये अनहोनी मेरे साथ हुई है। ये पहाड़ मुझ पर टूटा है। मैं कोई पागल नहीं हूं जो आपको ये बात बता रहा हूं, ये सच है। तो तुम वही रवि वर्मा हो? या खुदा, ये कैसा करिश्मा है तेरा। मंटी बेटे, चाहे कोई तुझ पे यकीन करे या ना करे, मगर तेरा कबीर चाचा तुझ पर पूरी तरह यकीन करता है। न जाने उस औरत ने तुम्हारी मां और बहन को कहां छुपा के रखा होगा। इसीलिए मैंने कामिनी के साथ प्यार का ढोंग किया। मैंने उसे इस बात का यकीन भी दिला दिया है कि मैं ही उसका मरा हुआ पति रवि वर्मा हूं। मैंने उसे यह भी कह दिया है कि मुझे सिर्फ ये बात याद नहीं कि मेरी मौत कैसे हुई थी। मैंने ये सब कुछ अपनी मां और बहन के बारे में जानने के लिए कहा है। और जानते हो उसने क्या कहा? कि मेरी मां और बहन इस दुनिया में नहीं है। झूठ कहा उसने, झूठ। मेरा दिल कहता है कबीर चाचा के वो दोनों जिंदा है, मेरा रोम रोम कहता है कि वो दोनों जिंदा है। फिक्र मत करो मोंटी, जिस ऊपर वाले ने ये करिश्मा दिखाया है वो जरूर तुम्हें तुम्हारी मां और बहन से मिलाएगा। और फिर तुम अकेले नहीं हो बेटे, हम सब उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। चलो टीना। आई एम सॉरी मोंटी, मैंने तुम्हें गलत समझा। इट्स ओके टीना। शांता प्रसाद के बाद लोगों की जुबान पर और दिल में सिर्फ एक ही नाम होगा, रवि वर्मा। वो वर्मा परिवार का कर्ज चुकाएगा, उनकी आन बान और शान को वापस ले आएगा। भैया आज फिर गिटार के तार तोड़ दिए। सितार चैंपियन के बड़े भाई होने के बावजूद भी तुम अभी तक गिटार बजाना नहीं सीखे ना। मेरी चैंपियन बहन, तेरा भाई अगर एक बार कोई चीज ठान लेना तो उसे पूरा जरूर करता। रहने दो भैया, तुम क्या गिटार सीखोगे, उसके लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। चल। कबीरा बैठा तेरे दर पे, सबकी मांगे खैर। परवरदिगार बिछड़ों को मिला देना यार। मार्था। मार्था आज नहीं आई सर, उसकी जगह मैं आई हूँ। एक जग पानी का ले आना मेरे लिए। चाय तैयार है सर। जस्ट गेट मी अ जग ऑफ वाटर डैम इट। सर सुबह सुबह शराब नहीं पीनी चाहिए। बकवास बंद करो और पानी लेकर। बड़े बुजुर्ग कहते हैं शराब पीने से बड़े बड़े घर बर्बाद हो जाते हैं।
लक्ष्मी, मार्था मेरे पड़ोस में ही रहती है सर। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आ गई। लक्ष्मी? तुम्हारा नाम लक्ष्मी नहीं हो सकता। तुम लक्ष्मी नहीं हो। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं लक्ष्मी हूँ। तुम लक्ष्मी हो ही नहीं सकती। तुम ज्योति हो, ज्योति। मेरा नाम ज्योति नहीं, लक्ष्मी है। मैं लक्ष्मी हूँ। तुम झूठ बोल रही हो, धोखा दे रही। तुम ज्योति हो, ज्योति। नहीं, प्लीज आप मुझे ऐसा मत कहिए सर। तो फिर तुम कहती क्यों नहीं कि तुम शांता प्रसाद वर्मा की बेटी हो? मर गया शांता प्रसाद, मर गया वर्मा परिवार। मेरा उनसे कोई नाता नहीं है। मैं गरीब औरत हूँ, अपने 2 बच्चों को जिंदा रखने के लिए लोगों के घरों में काम करती हूँ। क्या लेना देना है आपका मुझसे? वर्मा परिवार के नाम के साथ मेरा नाम जोड़कर क्यों मेरा दिल दुखा रहे हैं? पिंकी, हाँ पिंकी, तुमने मुझे नहीं पहचाना लेकिन मैंने तुझे पहचान लिया मेरी बहन। बहन? आपने मुझे बहन कहा? हाँ पिंकी, तुम रवि वर्मा की बहन हो, जो प्यार से तुम्हें पिंकी कहता था। रवि वर्मा? आप रवि वर्मा को कैसे जानते हैं? अरे पगली, मैं ही तो, मेरा मतलब है मैं ही तो रवि वर्मा का दोस्त हूँ। नहीं, मेरा मतलब है पिताजी रवि वर्मा के दोस्त हुआ करते थे केप टाउन में। केप टाउन? भैया केप टाउन बहुत जाया करते थे। तुम्हारे पूरे परिवार की तस्वीर है मेरे घर में। पिताजी ने मुझे कहा था कि जब भी मैं केप टाउन आऊं, वर्मा परिवार के बारे में पता करो। उन्होंने भी बहुत तलाश की लेकिन कभी किसी का कुछ पता नहीं चला। दुनिया के लिए हम लोग मर चुके हैं सर। भैया की मौत के बाद तकदीर ने हमें अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं दिया, बस 2 लाशें, मैं और मेरी माँ। माँ? कहाँ है माँ? कैसी है माँ? मैं उसे अब भी इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। माँ से मिलके कोई फायदा नहीं है सर। वो तो एक बुझा हुआ दिया है, सोचती है कभी रोशनी होगी। भैया को गए इतने साल हो गए, तब से ना सुन सकती है ना बोल सकती है। नानी को क्या बोल रही है? नानी क्या सुन सकती है, बोल सकती है? अच्छा, बस इसी तरह दिन रात भैया की फोटो लिए बैठी रहती हैं। नींद क्या चीज है माँ को मालूम ही नहीं है। तू आ गया बेटे। तू आ गया बेटा, आ बैठ। बहुत थक गया होगा ना। पिंकी, देख रवि आया है। मैं जानती थी तू देर से आएगा, लेकिन आएगा जरूर। बोल, तू बोलता क्यों नहीं? तू मेरा रवि है ना? हाँ हाँ, तू मेरा रवि है, मेरे कलेजे का टुकड़ा रवि। माँ जी, रवि। माँ जी, आप बैठ जाइए। ये आपका बेटा रवि नहीं है। नहीं माँ, तुम्हारी तबीयत खराब है ना, बैठ जाओ। आओ। नहीं, ये मेरा बेटा रवि है, ये मेरा बेटा रवि है। ईश्वर सबको धोखा दे सकता है, माँ के दिल को नहीं। ये मेरा बेटा रवि है। माँ, ये तुम्हारा बेटा नहीं, कोई और है। नहीं, ये मेरा बेटा रवि है। आप लोग इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन मैंने कहा ना आप लोगों से,
इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। माँ, तू मेरा रवि है ना? हाँ माँ, मैं तेरा बेटा रवि हूं। किसी ने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन तूने मुझे पहचान लिया। देखा देखा, मेरे बेटे ने मुझे पहचान लिया, अपनी माँ को पहचान लिया। माँ, अब मैं आ गया हूं ना, तो मेरी एक बात मानोगी? हाँ थोड़ा आराम कर लो। हाँ, मैं आराम करूंगी। अब तू आ गया है ना, मैं आराम से सो जाऊंगी। तू आया है ना, आराम से सो जाऊंगी, सो जाऊंगी। मम्मी, हाँ? ये अंकल कौन है? आ जाओ बेटा। मैं तुम लोगों का मामा हूं बेटा। आज के बाद तुम लोग सब अपने मामा के साथ रहोगे। वाह मेरे मौला, जख्म भी तू ही देता है, मरहम भी तू ही लगाता है। बेटी, ये तुम्हारा भाई रवि ही है, कुदरत का जीता जागता करिश्मा। आंटी, तुम बेफिक्र होकर अपना काम करो। इनकी हिफाजत आज के बाद हमारे हवाले कर दो। तुम्हारे मरने के बाद सर जुड़ा ने मेरे सामने एक ऑफर रखा। अगर मैं प्रॉपर्टी पर क्लेम ना करूं तो वो हर महीने मुझे 5 लाख रैंड देंगे। प्रॉपर्टी के पेपर्स का पता सिर्फ तुम जानते थे। माँ जी की तबीयत खराब थी, उन्हें इंडिया भी भेजना था, तो मैंने सर जूड़ा का ऑफर मंजूर कर लिया। लोगों ने यहां तक कहा कि मैं सर जूड़ा की कीप बन चुकी हूं, मगर माँ जी और ज्योति की खातिर मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। कामिनी, तुमने मेरे परिवार के लिए बहुत कुर्बानियां दी है। अब इसका बदला जूड़ा चुकाएगा। मैं तुम्हें बताता हूं प्रॉपर्टी पेपर्स कहां है। आओ मेरे साथ। लेकिन मोंटी, यहाँ पर तो दीवार है। तुम आओ तो सही। ओह माय गॉड, ओह नो। यही है वो प्रॉपर्टी पेपर्स। अब तुम मेरी यानी रवि वर्मा की पत्नी होने के नाते इन पेपर्स को कोर्ट में फाइल करोगे। कोर्ट में? लेकिन क्यों? मैं अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहता हूँ कामिनी। सर जूड़ा बहुत खतरनाक आदमी है मोंटी, वो कुछ भी कर सकता है। कुछ नहीं कर सकता वो। तुम ये कहो तुम मेरे साथ हो या नहीं। मैं तो हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू कामिनी। आई लव यू टू। ये क्या दूसरे जन्म की बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने अपनी आंखों से मोंटी को सेफ से प्रॉपर्टी के कागजों को निकालते देखा है। अब वो जल्दी आपके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करने वाली है। सर जुड़ा कह रहे हैं कि आज से तुम कामिनी पर कड़ी नजर रखोगे। जी, अगर तुम्हारी बात सच्ची निकली तो सर जुड़ा तुम्हें मालो माल कर देंगे। थैंक यू सर जुड़ा। आप ठीक कह रहे हैं सर जुड़ा। कामिनी ने हमसे बगावत उस लड़के मोंटी की ताकत पर की। मोंटी खत्म, कामिनी की ताकत खत्म। May I come in, princess? ओह, come in, टीना। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्रिंसेस।
यस मोंटी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उसकी बातें सुनकर मुझे महसूस हुआ कि वो आप ही के लिए बना है। जो इंसान मौत की दीवार तोड़कर अपने प्यार के पास वापस आया हो, उसके बीच में मैं दीवार कैसे बन सकती हूँ? आप मोंटी से शादी कर लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। और जीना, तुम्हें पता नहीं तुमने मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जीना, अब तो तुम्हें शादी करने से कोई एतराज नहीं है? नहीं, 3 दिन बाद रवि की बरसी है, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। रवि वर्मा तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम बरसी के बारे में सोच रही हो? कामिनी, हम बरसी के दिन ही शादी करेंगे। 3 दिन बाद मेरा एक शो है। मैं शो से पहले ऑडियंस के सामने तुमसे शादी करूंगा। मैं इस शो में पूरी दुनिया को हमारी लव स्टोरी के बारे में बताऊंगा कि कैसे सच्चा प्यार मर के भी वापस आ जाता है। सर जुड़ा के प्लान के मुताबिक अब से 1 घंटे के बाद हम तुम्हें एक गिटार देंगे। तुम्हें उस गिटार को मोंटी की गिटार से बदलना है। बदल तो मैं दूंगा, लेकिन उससे होगा क्या? सर जुड़ा कह रहे हैं कि मोंटी गिटार के स्ट्रिंग छूते ही मौत की दुनिया में वापस चला जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आप लोगों को अपनी जिंदगी के एक बहुत ही अहम लम्हे का गवाह बनाना चाहता हूं। मैं शादी कर रहा हूं आज, इसी जगह, इसी वक्त। सो प्लीज वेलकम प्रिंसेस कामिनी। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रिंसेस कामिनी मुझसे उम्र में बड़ी है, फिर मैं उनसे शादी क्यों कर रहा हूं? लेकिन इसके पीछे एक कहानी है, एक राज है, और ये कहानी, ये राज आज इस शो में मैं आप लोगों को बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी। रजिस्ट्रार साहब, प्लीज कम ऑन स्टेज। I declare you all man and wife now. आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं। जल्दी करो, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। जल्दी कुछ करो। कौन हो तुम? हो कौन तुम? तुमने मेरे मरे हुए पति रवि वर्मा का सहारा लेकर मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया। फरेब किया है तुमने मेरे साथ, धोखा दिया है मुझे तुमने। धोखा मैंने नहीं, तुमने मुझे दिया कामिनी। फरेब मैंने नहीं, तुमने मेरे साथ किया। तुम शांता प्रसाद वर्मा की बहुरानी
इस शहर की महारानी और सर जूडा की नौकरानी देख। देख इस कुदरत के करिश्मे को। मैं वही रवि वर्मा हूं जिसने तुझे प्यार के बदले प्यार दिया, धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ दिया, और तुमने उसे बदले में क्या दिया? औरत जात के नाम पे बदनामी। लेकिन आज से तुम्हारा ये राजपाट खत्म। ये घर रवि वर्मा का है, उसकी बूढ़ी माँ का है, जो आज बरसों बाद इस घर में रहने आए। रवि, हम घर आ गए रवि। ये घर है रवि वर्मा की बहन का, जिसने अपनी जवानी के सुनहरे दिन अपनी बूढ़ी माँ और बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने में गुजार दी। आज वो अपने भाई के घर आ रही है अपना हक मांगने। कामिनी देवी, ये घर है वर्मा परिवार के उन चिरागों का जिन्हें अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिला। और ये सूर्या तुम्हारा नहीं, वर्मा परिवार का वफादार है। मैंने तो तुमसे सिर्फ एक झूठ बोला था कामिनी के मुझे याद नहीं है कि मेरी मौत कैसे हुई थी, लेकिन तुमने तो मेरी जीती जागती माँ और बहन को ही मार दिया। है कोई सबूत तुम्हारे पास कि तुमने रवि वर्मा का खून नहीं किया? है कोई सबूत कि तुमने उसे नहीं मारा? बोलो कामिनी, बोलो बोलो। मैं पूछता हूँ तुमने उसका खून किया है कि नहीं? बोलो कामिनी, बोलो बोलो। हाँ, मारा है, मारा है, मारा है। मैंने रवि वर्मा को मार दिया है, मैंने उसका खून कर दिया है, वो वापस आ ही नहीं सकता। I have killed him. Officer, have you recorded her confession? Yes, I did. अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत न करते। फिल्म रात के अंधेरे में 1969। हीरो देव कुमार। सुपर फ्लॉप। कबीर चाचा। सर जूडा, मैंने आपसे धोखा करके बहुत बड़ी गलती की है। मुझे एक मौका और दीजिए। रवि वर्मा के प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे पास हैं। सर जूडा कह रहे हैं कि कामिनी को हमारे हवाले कर दो। वही खोचे जिसकी जुबान गिर चुकी हो, वो अपना मुंह बंद रखा करते हैं। कबीरा अपनी बेटी को कुर्बान कर देगा, मगर कामिनी को कभी नहीं छोड़ेगा। नहीं कबीर चाचा, इस दान के लिए टीना की कुर्बानी देना बेवकूफी है। जूडा, हम कामिनी को तुम्हारे हवाले कर सकते हैं, शर्त यह है कि तुम टीना को छोड़ दो। हमें मंजूर है। उधर से कदम कामिनी चलेगी और इधर से कदम टीना चलेगी, और अगर कोई हरकत हुई तो गोलियां चलेंगी। मोंटी से शादी करेगी? चतुरास, you got it, Joker. You know, I'm the great killer. Hey! कामिनी चलेगी, छिलके आज तेरा खाल उतारेगा, खाल उतारेगा। मोंटी, 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 कामिनी घर से भाग गई है। ओए मोंटी, तू उसका पीछा कर या हम संभाल लेगा।